हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो चलिए आगे के हम और क्वेश्चन देखते हैं ना। तो टोटल आपके क्वेश्चन 9 हैं, तो देखते हैं इसी वीडियो में हम जो टोटल जो आपके पीछे जो 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करा दें, ताकि आपकी 2.2 कंप्लीट हो जाए और आपको 2.3 से मिलने का मौका मिले। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 2.2 में हम रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बात की थी हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये छोटी सी डेफिनेशन आपको ज़रूर याद हो गई होगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ गिवन है इन द फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। राइट दिस रिलेशन है ना इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बड़ा इजी है ना। ठीक है, ये क्या अटक गया थोड़ा माइक। ओके, माइक का वायर। ओके, तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 का करते हैं सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सॉल्यूशन है। बड़ा ही मज़ेदार सॉल्यूशन है। ओके, आपको 2 सेट आपको गिवन है। ठीक है, तो एक सेट आपका ये ले लेते हैं और एक सेट आपका ये ले लेते हैं। सेट है भाई 5, 6 एंड 7। यह है आपका 3, 4 एंड 5 है ना। ये आपको इसके बीच में रिलेशन दे रखा है। ओके, तो ये आपको P और Q है ना, 2 सेट आपको दे रखे। ये आपका P है और ये आपका क्या है, Q है। ओके, इन्होंने बोला इसको आप बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म दोनों में इसको आपको लिखना है। देखते हैं, बड़ा ही ईजी है, कुछ इसमें है नहीं। आप मुझे बताइए आपको P और Q देख के क्या लग रहा है कि ये जो Q है वो एक्चुअल में P से क्या है, आपका P से क्या है, कम है। कम कितना है, 2 कम है ना। आप देख लो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। किसका कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस माइनस का मतलब डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। इधर भी 2 का, इधर भी 2 का। ओके, अगर मैं ये मान लूँ कि ये आपके सारे ये x के है ना, इसको मैं अगर x एलिमेंट ले लूँ और ये y है ना। सिंपल सी बात मैंने ये बोली कि अगर x आपका p से बिलोंग करता है और ये जो y है वो आपका q से बिलोंग करता है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा जो आपका x और y है ना। x और y इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपका क्या कि ये जो आपका y है वो x से कितना है, 2 कम है। तो ये हो जाएगा x -2। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। बस बात को समझना, इसकी गहराई समझना कि अगर मैंने बोला कि ये जो x है ना वो आपके p से बिलोंग करता है, ये जो y है वो आपके q सेट से बिलोंग करेगा। अगर ये एलिमेंट x है और ये एलिमेंट y है, ये बिलोंग करेगा, तो ऑर्डर्ड पेयर x और y होगा। तो इसमें ये जो y होगा वो हमेशा क्या होगा, x से 2 कम होगा, है ना। तो जैसे आप देखो, जैसे आप x की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 - 2 कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप x की वैल्यू 6 रखोगे तो y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 7 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसी को हमें क्या करना है, ये आपको पूरा समझ में आया ना। ये क्या हमने, ये देखो ये क्या हमने बात की, ये पूरी समझ में आई आपको। ठीक है, अब इसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिख दो। ओके, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपका रिलेशन हो जाएगा, क्या होगा, x एंड y ऑर्डर्ड पेयर सच डैट y इक्वल टू x -2 वेयर x belongs to P and Q belongs to y belongs to Q, है ना। तो ये पूरा आपका क्या हो, इसको एक ही लाइन में लिख देना। मेरे पास स्पेस नहीं था आगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। x y आपका ऑर्डर्ड पेयर है ना, सच डैट y इक्वल टू x -2 वेयर x belongs to P and y belongs to Q। ओके, अब इसी को अगर मैं ये तो आपका बिल्डर फॉर्म हो गया ना, ये आपका क्या हुआ, बिल्डर फॉर्म। ये बिल्डर फॉर्म हो गया ना। अगर इसी का हम रोस्टर फॉर्म देखें तो फिर r की वैल्यू क्या आएगी, आप देखिए रिलेशन देख लो आपका 5 से 3 हो गया तो 5 3, ओके 6 4, ओके और 7 5। ओके, यही आपको इसमें दे रखा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आई आपको समझ में। ठीक है, तो एक बार फोकस देख लेते हैं, क्या है इसका फोकस। ओके, बराबर है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैमरे में बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, अकेला हूँ बनाने में, कितनी बार बताया है आपको, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है ना। कभी कभी लाइट ज़्यादा कभी कम, पर कोई ना, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 6 4 और 7 5। ओके, हमें अगर यहाँ डोमेन बताना तो फिर आप बताओ मुझे डोमेन क्या होगा। अरे भाई डोमेन क्या होगा, आप बोलोगे सेट ऑफ
ऑल फर्स्ट सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन। तो डोमेन हो जाएगा 5, 6 एंड 7, है ना। और अगर मुझे यहाँ डोमेन बताना ना, तो ये आपका डोमेन है। क्या है आपका डोमेन, ठीक है। ये जिससे बराबर आपका रिलेशन हो रहा है, तो ये हो गया आपकी रेंज। क्या हो गई आपकी रेंज, ओके। तो अगर मुझे यहाँ बताना है रेंज का, तो आप देखिए रेंज हो जाएगी आपके लिए 3, 4 एंड 5, ओके। तो ये आ गई आपके रेंज। तो ये हमारा आंसर था। डोमेन क्या है, रेंज क्या है। आई होप छोटी सी बात आपको पता चली होगी। हमने पहले इस फॉर्म में देखा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, फिर हमने इसी को बिल्डर फॉर्म में चेंज किया और ये आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज किया, और फिर इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट की, ओके। तो आराम से इसको देख लीजिएगा क्या दे रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो इसको गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ता है, फिर इस पानी को है ना, जो इधर पानी आ ठहरा है, इसको हम सूखे कपड़े से वापस साफ़ करेंगे, ठीक है। देखो कितनी दिक्कत करते हैं, एक वीडियो बनाने के लिए पीछे ये सब दिक्कत हो जाती है। कभी कैमरे की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी नहीं तो फिर फटाफट बन जाती है वीडियो। लेकिन 15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए, 15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कम से कम आधा घंटा देना पड़ता है, तब 15 मिनट का वीडियो आपका ढंग का बना पाता है, ठीक है। और कभी अकेला हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में किसी को कॉल आ जाता है, कभी बीच में फोकस पता नहीं इंटर हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा इसमें कम ही इंटरेस्ट है, फ़ोन वगैरह में तो इतना पता भी नहीं चलता कैसे इसको करना है, ठीक है। फिर भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, ओके, है ना। तो क्वेश्चन तो आपको शो हो ही रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, मेरे को लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं भाई 5 का, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन शो कर दूंगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको वापस हटा दूंगा, है ना, क्योंकि बुक तो है ही आपके पास, तो क्वेश्चन तो आपको बार बार आपके सामने होगा, तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे, ओके। क्वेश्चन 5 में ये दे रखा है, लेट ए आपका कोई सेट दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, है ना, यानी ये ए ही है और इसका ए से ए का ही आपको रिलेशन बताना है। डिफाइंड बाई ए एंड बी ऑर्डर पे सच डैट ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए बी दोनों ही वो ए से बिलोंग कर रहे हैं और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ओके। देखो कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए आपको कोई सेट दे रखा है, ओके। सेट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ए आपका कोई सेट है, ओके। तो अब देखो दूसरा सेट भी ए है ना, तो दूसरा सेट भी ए है, तो वही मैं इधर लिख देता हूँ ए। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये दोनों आपको सेट दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसी को हम करते आगे कैसे हो गए। ये आपको 2 सेट आपको गिवन है। अब देखो इसका जो रिलेशन है, वो रिलेशन क्या दे रखा है, ए और बी आपका क्या है, ए और बी आपका ऑर्डर्ड पेयर है, सच डैट ए एंड बी, ओके, बिलोंग्स टू ए। ए और बी दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपके ए से बिलोंग कर रहे हैं, और दे रखा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ओके। अब देखो ए और बी है ना, तो ये मान लेते हैं कि ये जो आपका होगा वो सेट ए है ना, इस सेट में जो भी होगा वो आपका ए का होगा, और इस सेट में जो भी होगा वो आपका क्या होगा, बी का होगा। तो आप मुझे देखिए, देखो बी में क्या है, वो ए से है। अगर मैंने कहा ये 1 है ना, क्या ये 1 से डिविजिबल है, यस। क्या ये 2 1 से डिविजिबल है, यस। क्या ये 3 1 से डिविजिबल है, यस। क्या 4 है, यस। यानी ये सारे के सारे आपके 1 से तो डिविजिबल सारे के सारे होंगे, ठीक है। तो 1 के साथ तो आपके इनके सारा का सारा जो भी रिलेशन होंगे वो आपके आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं 2 की, तो 1 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो देखो इसमें 2 से डिविजिबल क्या होगा, या तो 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, इसके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं। अगर 3 से बात करें तो 3 से ओनली 3 होगा और 6 होगा। 4 से करेंगे तो इसमें ओनली 4 होगा, 5 से ओनली 5 और 6 से क्या होगा, ओनली 6। तो बस आपका आ जाएगा रिलेशन, ओके। तो देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप देखिए कि अभी 1 से तो आपका सारे डिविजिबल है, तो ये 1 1, देखो ये आपका बी है और ये आपका क्या है, ए। क्या बी ए से डिविजिबल है कि नहीं है ना, तो 1 डिविजिबल है। फिर देखते हैं 1 एंड 2,
ये आपका बी है और ये आपका ए। देखो ऑर्डर पे ध्यान रखना, ए और बी दे रखा है ना, तो ये बी है आपका 2, ए है क्या 2 1 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना है, तो 1 और 3 भी हो जाएगा, 1 और 4 भी हो जाएगा, 1 और 5 भी हो जाएगा और 1 और 6 भी हो जाएगा। ओके, ये बात आपको आगे समझ में। फिर हम बात करते हैं आगे, है ना। अब ये जो 2 है वो किससे डिविजिबल है, ये जो देखो इस 1 से सब हो गए। अब ये 2 है वो इसमें से किससे डिविजिबल है, आपके 2 से डिविजिबल है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 और 2 4 और 2 6। ओके, अब देखो ये आपका b है ना, 2b है, तो ये b है और ये आपका a है। तो मुझे बताओ क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है। ये भी आपका b है और ये आपका a डिविजिबल है। यस, ये भी है, ये भी आपका डिविजिबल है। ओके, आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें हो जाएगा 3, तो 3 से क्या हो जाएगा आपका, एक तो 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 से 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ही डिविजिबल है। फिर हम 4 की बात करें तो 4 से ओनली 4 डिविजिबल है। फिर हम बात करें 5 की तो ओनली 5 डिविजिबल है। फिर हम बात करें 6 की तो ओनली 6 डिविजिबल है। ठीक है, तो ये आपके सारा आ गया, जो भी आपके इसमें रिलेशन हो सकते थे वो हमारे सारे रिलेशन आ गए। ओके, बात आई समझ में। अब देखो आगे आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। फाइंड द डोमेन ऑफ आर एंड फाइंड द रेंज ऑफ आर। ओके, तो अगर इस बात करें हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आप देख लेना 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, फिर हम बात करें इसके रेंज की, तो देखिए रेंज कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 आ रहा 5, ठीक है, और 6 भी आ रहा, तो सब हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपका क्या आ गया, इसमें रेंज आ गया। तो ये है आपका डोमेन और ये आपका है रेंज। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बात आगे समझ में, तो इसको इस टाइप से आपको करना था। ठीक है, अब देखते बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, बड़ा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, देखते ही मज़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, है ना। तो इस टाइप से कुछ डिफाइंड है, आपको दिख रहा होगा, जिसमें से हमको ये बताना है उसकी क्या डोमेन और रेंज है। ओके, तो देखो डिफाइन क्या है आपका, तो हम करते हैं बेटा, सॉल्यूशन है आपका 6 का। ओके, आर आपको गिवन है, आर आपको क्या गिवन है, x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये हमें गिवन है कि भाई ये कुछ इस टाइप से आपको दे रखा है। ओके, अब आपको ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं, कुछ भी नहीं। जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो देखो आपकी क्या आएगा, है ना। जब आप x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो 0 + 5 कितना हो जाएगा 5। ओके, x की वैल्यू 1 रखो तो ये हो जाएगा 1 और 6। x की वैल्यू 2 रखो तो ये हो जाएगा 2 and 7। x की वैल्यू रखो बेटा 3 तो 3 + 5 8। ओके, तो ये 4 रखेंगे तो 4 और 5 9, और जब इसको 5 रखोगे तो 5 और 5 10, और जब इसको आप 6 रखोगे तो 6 + 5 11। ठीक है, तो ये आपके आ गया। अब इसमें डोमेन और रेंज बताने हैं आपको, तो देखते भी डोमेन, ये है आपकी डोमेन। तो देखो डोमेन क्या है आपका 0 1 2 3 4 5 6, तो ये डोमेन आ गया 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, याद आ गई होगी आपको, है ना। प्राइमरी क्लासेस हमारी कैसे होती थी 1 2 3, तो इसी टाइप से। फिर हम बात करते हैं रेंज की, किसकी बात करते हैं रे, रेंज की। ओके, रेंज क्या है 5 6 7 8 9 10 11।
तो देखते हैं 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो ये हो गई हमारी रेंज। तो ये डोमेन है और ये आपकी रेंज है, आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, नज़र इधर गाड़ के रखना अपनी, समझ गए। ओके, तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। सोच रहा हूँ इसी वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा ही दूँ। मुझे बाबा फ़ोन चेक करना पड़ता, बस दिक्कत ये होती है। कभी भी लाइट भी जा सकती है, बरसात आ रही है ना, तो बारिश आ रही है, लाइट जा सकती है, पूरे चांस है इधर। ठीक है, बड़ी अच्छी बारिश आ रही है, मज़ेदार वाली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राइट द रिलेशन आर सच, क्या है, एक्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स क्यूब सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। यानी जो एक्स है वो आपका प्राइम नंबर है और वो 10 से क्या है आपका छोटा है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। वाह रे वाह। 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो रिलेशन आपको ये गिवन है, एक्स एंड एक्स क्यूब आपका ऑर्डर्ड पेयर है, सच डैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ओके, जो x है वो प्राइम नंबर है और 10 से क्या है वो आपका छोटा है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बस इतना से इन्होंने बात की। वाह रे वाह। अगर मैं बात करूँ अपने प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं रे बताओ। प्राइम नंबर क्या होते हैं ना, वो सारे नंबर जो बस खुद की टेबल से ही डिवाइड हो। ध्यान रखना 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो प्राइम नंबर कौन कौन से आपके प्राइम नंबर है, 2 3 5 7। ठीक है ना। 11 भी तो है, लेकिन 11 10 से छोटा नहीं है तो हम 11 नहीं लेंगे। तो ये आ गया आपका प्राइम नंबर। तो ये आपके x की वैल्यू आ गई है ना। तो हम सिंपल सी बात करेंगे, तो ये x की वैल्यू है 2 3 5 एंड 7। ओके, अब हमें ऑर्डर्ड पेयर यानी रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है ऑर्डर्ड पेयर आपका, x एंड x क्यूब। जब x को आपने 2 पुट किया तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। x का आपने 3 किया तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, है ना। x को जब आपने 5 पुट किया तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ओके, जब आपने इसको 7 पुट किया तो 7 का क्यूब 2 4 3। ठीक है, तो ये आ गया आपके इसके क्यूब तो याद होंगे ना, 10 तक तो आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 2। ये देखो, जब x की वैल्यू में 2 पुट की तो इसका क्यूब लेना था, 2 का क्यूब 8 3 27 5 125 और 7 का 2 4 3 हो गया। ठीक है, ये 2 4 3 सही है क्या क्यूब 7 का, 49 इंटू 7 3 आएगा, 2 4 3 नहीं, ये आएगा 3 4 3। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था कि 2 4 3 तो नहीं होगा। ठीक है, कितना है आपका 3 4 3 है। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक्सीडेंट क्या हुआ, पूरा दिमाग ही हिल गया एकदम से। ठीक है, ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, दिख तो रहा होगा ना आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट ए आपको दे रखा है x y z एंड b आपको 1 एंड 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या यार, इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं हमारे 8 का। गिवन है कि a आपका कोई सेट गिवन है। ठीक है, कौन सा है, x y एंड z। ये आपको कोई a सेट गिवन है एंड b 1 and 2। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अरे टोटल रिलेशन निकालने उससे पहले आपको ए क्रॉस बी देखना होगा। अगर हम बात करेंगे भाई ए क्रॉस बी में, है ना। देखो मैंने क्या बोला था कि जो भी आपका रिलेशन होगा वो आपका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ये मैंने बताया था। अब ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका
उसका हमें सबसेट फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, कि उसमें कितने सबसेट हो जाएंगे। तो आपको इधर दो फॉर्मूले पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी में आप एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे और उसके लिए सबसेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं ए क्रॉस बी लिखने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी देख लेते कितना होगा, है ना, नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आपके कितने एलिमेंट होंगे आपके। तो ये तो आपके पास 3 है और ये आपके पास 2 है, तो टोटल हो जाएंगे आपके लिए 6। टोटल कितने हो गए आपके लिए 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ सबसेट देखते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन देखना है। क्या देखना हमें, रिलेशन। तो आपको पता है कि ये जो रिलेशन होता है वो एक्चुअली में सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, है ना, यही तो हमने बात की थी। तो अब आपको क्या करना है, सबसेट है ना, क्योंकि इसमें बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, यानी मैं सबसेट की बात कर लूँ, अगर सिंपल सी भाषा में कहूँ तो ये आपके सबसेट की बात कर रहा है। फॉर्मूला था 2 टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें है नहीं। इन्होंने नंबर ऑफ रिलेशन की बात की, तो नंबर ऑफ रिलेशन मतलब आपके सबसेट की बात कर रहा है। जो आपके ए क्रॉस बी का जितने सबसेट होंगे वही उतने रिलेशन होंगे इसके। तो 2 टू द पावर 6 है, और 2 टू द पावर 6 आप देखोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। यानी इसमें इतने टाइप्स के आपके रिलेशन पॉसिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या गिवन है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, है ना, जेड आपका इंटीजर, ये ध्यान रखना। डिफाइंड बाय आर ए एंड बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी एज एन इंटीजर। ओके, देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, हम देखते हैं भाई सॉल्यूशन 9 का। गिवन है कि जो आपका आर है वो है ए एंड बी सच दैट ए and B belongs to Z and A minus B is an integer। ओके, तो ये आपका क्या एक इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। ओके, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। क्या है यार, अब मुझे बताओ कि A माइनस बी इसका कोई इंटीजर है, तो A माइनस बी भी तो कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, है ना, क्योंकि ए बी दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपकी जेड से बिलोंग कर रहे हैं। यानी अगर किसी इंटीजर का अगर आपको डिफरेंस लेना तो भी वो क्या आएगा, आपका इंटीजर ही आएगा। भाई बात समझ रहे हो, ए और बी दोनों इंटीजर है, ए माइनस बी आपको लेना है, कुछ भी लो आना तो आपका क्या इसमें इंटीजर ही आना है ना। तो इट्स नाउन दैट the difference of integer is always a integer। ठीक है, यानी जितने भी आपके डिफरेंस होगा, किसी भी इंटीजर का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या आएगा, आपका एक इंटीजर आएगा ना। तो इट्स नाउन दैट द डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीजर। ठीक है, तो इट्स नाउन दैट द डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी जितने भी इंटीजर का जो डिफरेंस है वो भी हमेशा क्या आएगा, आपका एक इंटीजर ही आएगा। तो अगर हम बात करें डोमेन की, है ना, डोमेन पूछा गया, अच्छा डोमेन है रेंज दोनों पूछे। अगर हम बात करें डोमेन की, क्योंकि ए तो आपका इंटीजर है तो डोमेन भी क्या आएगा, आपका एक इंटीजर आएगा। और अगर हम बात करें रेंज की तो इसका रेंज भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, है ना। भाई डिफरेंस भी एक इंटीजर तो आएगा, कुछ भी वैल्यू रख के आप जब उसका इमेज बताओगे, है ना, यानी जो आप उसकी रेंज बताओगे वो भी तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अगर इधर ए है तो सामने बी है, तो दोनों यहाँ पे क्या है, इंटीजर ही तो है। और इनका डिफरेंस जब a माइनस बी देखेंगे तो वो भी आपके क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इसका डोमेन भी आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, और रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, आपकी इंटीजर हो जाएगी। और बस यही बात आपको इसमें लिखनी है और आपका आंसर आपके सामने। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं आपके फंक्शंस के बारे में। बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एकदम मज़ा आ जाएगा आपको उसको पढ़ने में। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नए फंक्शन में। ओके।